WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया के प्लान्स को लेकर, साथ ही में सीएम पंक के बारे में भी बात करेंगे, ब्रे वाइट के बारे में भी बात करेंगे, वॉर गेम्स के बारे में भी बात करेंगे और भी अच्छी अच्छी न्यूज एंड अपडेट्स है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉर गेम्स मैच से। तो इस साल का जो सर्वाइवर सीरीज होने वाला है उसके अंदर वॉर गेम्स क्या होंगे या नहीं होंगे, फैंस इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस साल जो WWE है उस सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का जो टीम है जिस तरीके से पिछली बार रखा था तो वो वैसा तो नहीं होने वाला, लेकिन स्टिल डिस्कशन बैक स्टेज पर यही चल रहा है कि इस साल भी सर्वाइवर सीरीज के अंदर एक वॉर गेम्स मैच होने वाला है। लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वो ब्रांड सुपरमेसी के लिए होगा या फैक्शन वर्सेस फैक्शन का मैच WWE कराएगी। लेकिन स्टिल WWE के प्लान्स में है कि वो इस साल एक जो मैच है वो सर्वाइवर सीरीज के अंदर वॉर गेम्स वाला मैच जो है वो बुक करेगी। तो यही कुछ वॉर गेम्स मैच के बारे में अपडेट ही। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रेसलमेनिया 40 के प्लान से। तो इस साल का जो यानी अगले साल का जो रेसलमेनिया 40 होने वाला है वो काफ़ी दमदार होने वाला है और इसके बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि रेसलमेनिया 40 के जो मेन मैचेस है जिसकी वजह से रेसलमेनिया को रेसलमेनिया कहा जाता है, तो वो जो मैचेस है वो जो टॉप क्लास मैचेस है वो WWE नवंबर के मंथ में जो है वो लॉक करेगी और उसके बाद जो है ये मैचेस जो है हमें देखने को मिलेंगे। यानी नवंबर के बाद रेसलमेनिया की प्रॉपर जो बिल्ड है वो स्टार्ट होगी और इस मैच की जितनी भी स्टोरी लाइन है वो WWE बिल्ड करेगी। और साथ ही में ये भी बताया गया है इस अपडेट के अकॉर्डिंग कि जो रॉयल रंबल का विनर है वो भी नवंबर के मंथ में ही लॉक किया जाएगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वैसे आई थिंक WWE ने पहले से प्लान करके रखेगी। वैसे रेसलमेनिया के प्लान्स काफ़ी बड़े होते हैं तो WWE काफ़ी पहले से ही इसे लॉक करके रखती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे और कौन कौन से मैचेस आप लोग रेसलमेनिया 40 के अंदर देखना चाहते हो? वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है जिस तरीके से कंसर्न थे कि क्या जो ब्रॉक लेसनर है वो रेसलमेनिया 40 के बाद रिटायर हो जाएंगे या 41 के अंदर रिटायर होने वाले हैं, कब तक वो अपना रिटर्न करेंगे। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को उसके रिटर्न के बारे में बताया था कि क्या पता वो क्राउन ज्यूल के अंदर आ सकता है जिसकी डेट बताई जा रही है 4 नवंबर की। तो उसके अंदर रोमन रेंज भी आने वाले हैं और साथ ही में ब्रॉक लेसनर भी हो सकता है कि वहाँ पर आए, 50-50 चांस है। लेकिन जहाँ तक बात रही ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट की तो ब्रॉक लेसनर जो है स्टिल WWE के साथ जो है रेसलमेनिया 41 तक कमिटेड है और रेसलमेनिया 41 के बाद जो है ब्रॉक लेसनर आई थिंक के वहाँ के बाद जो है उसके बाद वो रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि जो रेसलमेनिया 41 होने वाली है वो होने वाली है ब्रॉक लेसनर के होम टाउन मिनीसोटा से। तो उसके अंदर जो है आई थिंक ब्रॉक लेसनर अपना लास्ट मैच रेसल कर सकते हैं। वहाँ तक रेसलमेनिया 41 तक ब्रॉक लेसनर WWE के साथ कमिटेड है। तो आप लोग इस बीच में उनके कौन कौन से मैचेस देखना चाहते हो और रेसलमेनिया 41 में उसका मैच किन के अगेंस्ट देखना चाहते हो? अकॉर्डिंग्स टू अपडेट ये उसका रिटायरमेंट मैच होने वाला है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है NXT से। जो कल का NXT था वो काफ़ी कमाल धमाल था, काफ़ी ज़बरदस्त था। वहाँ पर बेकी लिंच अपडेट्स आ रही थी कि वो जाके चैलेंज कर सकती है NXT के वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, तो उन्होंने वैसा किया भी। उसका मैच भी होने वाला है लेकिन उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो कब होगा, कहाँ पर होगा। लेकिन कल की जो NXT थी उसके अंदर एक मैसिव चीज़ हुई है और वो थी मेन इवेंट में जहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और वॉन वेगनर के दरमियान मैच चल रहा था और उस मैच के दौरान जो स्टील स्टेप थे वो मारी ब्रॉन ब्रेकर ने वॉन वेगनर को और उसके बाद बत्तियाँ सारी बुझ गई और उसके बाद एक फुटेज भी दिखाया गया जिस जो कि ट्विटर वगैरह पर भी आया था जिसमें दिखाया गया कि वॉन वेगनर को स्ट्रेचर है उससे लेके जाया गया था। तो उसके बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा कंसर्न में थे कि क्या वॉन वेगनर ठीक है या नहीं है। लेकिन ये तो थी एक स्टोरी लाइन का हिस्सा, लेकिन उस मोमेंट पर जो कमेंटेटर थे उन्होंने एक लाइन यूज़ किया था जो कि यूजुअली WWE के अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता था और वो थी सन ऑफ अ बिच, क्योंकि वो एक तगड़ा जो है स्पॉट था। क्योंकि जिस टाइम पर वो ब्रॉन ब्रेकर ने वो स्टील स्टेप मारे वॉन वेगनर को तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये बंदा मर गया है, लेकिन उसको बाद में ऐसा दिखाया गया कि उसको स्ट्रेचर पर लेके जाया जाता है और इवन प्लान यही है कि ब्रॉन ब्रेकर को मेन रोस्टर पर लेके आया जाएगा काफ़ी जल्द और उसकी जो फ्यूड है वो रोमन रेंस के साथ चलेगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामोरा के मैच से। तो सेथ रॉलिंस और नाकामोरा का मैच एक बार फिर से होने वाला है क्योंकि करंट के सिनेरियो को ऐसा लग रहा है देखते हुए कि इसका जो फ्यूड है वो एंड नहीं हुआ है और WWE आगे भी इनके एक मैच तो
कंफर्म है कि करवाएगी। लेकिन क्या यहाँ पर सेथ रॉलिंस अपने टाइटल हार सकते हैं, क्या शिंसुके नाकामुरा जीत सकते हैं? तो इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि 50-50 चांसेस है दोनों सुपरस्टार के, क्योंकि जो बैक स्टेज पर लोग हैं वो उसमें 50-50 पर, यानी 5 बंदे एक साइड से नाकामुरा के साइड में है कि उसको चैंपियन बनाओ, और 5 बंदे इस साइड में है सेथ रॉलिंस के साइड के उससे टाइटल नहीं ली जाए तो अच्छा है। तो अभी फाइनल कॉल ट्रिपल एच और निक खान ही लेते हैं। तो अगर ट्रिपल एच फेवर में जाते हैं सेथ रॉलिंस के तो फिर सेथ रॉलिंस से टाइटल नहीं ली जाएगी। लेकिन शिंसुके नाकामुरा के करियर के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ होगा, क्योंकि जिस तरीके से रिसेंट टाइम में कैरेक्टर चेंज देखने को मिला है नाकामुरा का, तो वो काफ़ी बढ़िया है। और आई थिंक WWE को उसको एक टाइम पर टाइटल देनी चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अगेन सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि उन्होंने साउथ इज़ अ WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जो है चैंपियन के तौर पर वो सरपास कर लिया है। और इसी के साथ उन्होंने रोमन रेंस के हाथों एक रिकॉर्ड भी थमा दिया है, और वो रिकॉर्ड ये है कि जो रोमन रेंस है उन्होंने इज़ अ WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के नाते 3 ऐसे डिफरेंट चैंपियंस को देखा है, वर्ल्ड चैंपियन को, जिन्होंने 100 दिन जो है वो 100 दिन से ज़्यादा जो है पास कर लिए है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? तो यही कुछ अपडेट थी। सेथ रॉलिंस ने तो 100 दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन साथ ही में रोमन रेंस के हाथों एक रिकॉर्ड भी थमा दिया, जिन्होंने रोमन रेंस ने अपने इस टाइटल रेन के साथ 100 से ज़्यादा या 100 दिनों के अराउंड जो है 3 WWE या वर्ल्ड चैंपियन को देखा हुआ है अपने इस टाइटल रेन में। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सोलो सिक्वाई से। तो सोलो सिक्वाई के बारे में काफ़ी तगड़ी अपडेट्स आ रही है। तो कल या परसों मैंने आप लोगों को बताया था सोलो सिक्वाई के बारे में कि सोलो सिक्वाई आने वाले टाइम में WWE को एक टॉप हील मेन इवेंटर की तरह देख रही है, सोलो सिक्वाई और गुंथर, इन दोनों को। लेकिन सोलो सिक्वाई के बारे में एक अपडेट निकल के सामने आई है, पता नहीं गले को क्या हो गया, लेकिन जो सोलो सिक्वाई है उसको WWE रोमन रेंस के लेवल पर बुक करने वाली है, और शायद एक मोमेंट ऐसा भी आ सकता है कि उसको रोमन रेंस से ऊपर भी लेके जा सकती है। तो यही कुछ अपडेट्स का कहना है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन अगर ऐसा होता है, और क्या सोलो सिक्वाई में ये एबिलिटी है कि वो रोमन रेंस से बड़े लेवल पर उसको बुक किया जाए? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है तो सोलो सिक्वाई काफ़ी बढ़िया सुपरस्टार है और काफ़ी बढ़िया कर भी रहे। तो आई थिंक कि WWE को उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि WWE ऐसे प्लान करके रख रही है कि रोमन रेंस जैसे बड़े सुपरस्टार, सेथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार, कोडी रोड, ब्रॉक लेसनर, इन चारों जैसे बड़े सुपरस्टार और भी अच्छे खासे हैं, लेकिन इनके अलावा फिर WWE को कौन संभालेगा? तो आई थिंक कि सोलो सिक्वाई और गुंथर जैसे बड़े सुपरस्टार, LA नाइट वगैरह, तो ये काफ़ी बिलीवेबल नेम्स है कि WWE को आने वाले टाइम में प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक से। तो CM पंक के बारे में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रही है आजकल। तो उसके बारे में अपडेट निकल के सामने आ रही है कि वो चाहते हैं कि WWE फैंस के बीच में ऐसा बिलीव बना रहे कि वो WWE के अंदर आने वाले हैं। जब खुद से CM पंक जो है ऐसा कह रहे, ऐसा सोच रहे कि WWE फैंस के मन में ऐसा बिलीव बना रहे अब कि CM पंक WWE के अंदर आ सकते हैं, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो CM पंक है वो कितना हार्डली चाहते हैं कि वो WWE के अंदर अपना रिटर्न करे। और मोस्ट प्रोबेबली ये कन्फर्म है कि एक मोमेंट पर WWE उसको लेके आएगी। लेकिन साथ में मैं आप लोगों को CM पंक के बारे में एक और भी बात बताता चलूँ कि CM पंक को जो इम्पैक्ट रेसलिंग है वो साइन करना चाहती है, लेकिन जो CM पंक डिमांड कर रहे हैं पैसों का, तो वो पैसे वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में वही वाला सीन है जिस तरीके से हमारे पास 10 रुपये है लेकिन हम लोग चलते हैं 50 रुपये के बर्गर खाने। तो ऐसा कुछ सीन है इम्पैक्ट रेसलिंग और CM पंक का। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वो चाहते तो है CM पंक को लाने के लिए इम्पैक्ट रेसलिंग में, लेकिन वो जो पैसे डिमांड कर रहे हैं CM पंक, तो वो जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते इम्पैक्ट रेसलिंग। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में एक अपडेट निकल के सामने आई है। वैसे मैं तो अब ब्रे वाइट के डेथ के बाद ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता इस अपडेट्स के ऊपर, लेकिन जैसी भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को देता हूं। कुछ जो अपडेट्स है वो बिलीवेबल भी लगते हैं, लेकिन एक अपडेट निकल के सामने आई है रैंडी ऑर्टन को लेकर कि जो WWE है उसके अंदर ऐसा बिलीव चल रहा है कि जो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न है वो साल 2023 के एंड होते होते तक WWE करवा लेगी, और अगर यहाँ पर नहीं करेगी WWE उसका रिटर्न, तो फिर रॉयल रंबल में आप लोगों को रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से WWE का ऐसे बिलीव है कि रैंडी ऑर्टन जिस सिचुएशन उसके साथ चल रही है, लेकिन उसी के हिसाब से जैसी उसकी रिकवरी चल रही है, तो उसी के हिसाब से रैंडी ऑर्टन का जो रिटर्न है वो WWE एक्सपेक्ट कर रही है साल 2023 के एंड होने तक। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट से। तो ब्रे वाइट के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है
ये कि जो ब्रे वाइट है, एक टाइम पर जो विंस मैकमैन ने उसको रिलीज़ किया था WWE से, तो उस टाइम पर जो AEW थी वो काफ़ी पीछे पड़ गई थी ब्रे वाइट के। लेकिन जो AEW वाले हैं उसको जानबूझकर जो ब्रे वाइट है उन्होंने इतने मोटे पैसे बोले थे कि मैं इस पैसों के अंदर तुम लोगों के साथ काम करूंगा, जब जो पैसे जो है AEW वाले ब्रे वाइट को देने के लिए तैयार नहीं थे, यानी वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे ब्रे वाइट के उन पैसों के जो ब्रे वाइट ने डिमांड की थी। तो जानबूझकर ये ब्रे वाइट ने किया था, क्योंकि ब्रे वाइट का हमेशा मन था WWE में आने का, तो इसलिए उसके बाद जो है ब्रे वाइट का हमें वो आइकॉनिक रिटर्न साल 2022 के अंदर देखने को मिला एक्सट्रीम रूल्स में, और उसके बाद वो WWE के अंदर आए। लेकिन उसका जे रन जो था वो इतना खास नहीं रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रीम मैचेस जो थे वो दरे के दरे रह गए, और अब ब्रे वाइट इस दुनिया में नहीं है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे, और क्या जो ब्रे वाइट थे वो इतने लॉयल थे WWE के लिए कि उन्होंने जानबूझकर AEW को इतने पैसे बोले कि वो लोग जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, और ना ही वो ब्रे वाइट को दे सकते थे। तो ऐसे में जो ब्रे वाइट है उसके बारे में आप लोग क्या कहोगे, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो तो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल किचन।